तो घर में पौधों की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके घर का जो प्रवेश द्वार है उसमें आप तुलसी लगा सकते हैं, आप शमी का पेड़ लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं। और वैसे तुलसी को कोशिश करें कि नॉर्थ दिशा में रखा जाए और उसके ऊपर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी जाए, क्योंकि अगर आप दक्षिण में तुलसी रखेंगे तो वहां राक्षसों का निवास होता है। वो तुलसी पहली बात तो सड़ती रहेगी बार बार, और दूसरी बात यह है कि आपके घर के अंदर बरकत नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी मकान बनाएं, घर के नॉर्थ या ईस्ट में सारे शुभ पौधे आपको लगाने हैं। कांटेदार या चौड़े पत्ते वाले गमले वहां पे नहीं रखें। कंस्ट्रक्शन के टाइम ध्यान रखें कि बाहर जैसे रोड पे खड़े हैं तो सड़क पे खड़े होके एक तो आपका मेन गेट आ गया, उसके आगे 3 गेट एक सीध में नहीं होने चाहिए। ये नुकसान करते हैं। पूरी की पूरी एक नेगेटिव एनर्जी घर में जनरेट होती है। तो कोशिश ये करें कि 3 गेट एक सीध में ना हो। और अगर बाई द वे बने हुए हैं तो जो लास्ट वाला गेट है उसमें एक लाल रंग के गणपति या कुछ और ऐसा विंड चाइम उसमें लगा दे, ताकि वो अवरोध पैदा हो जाए, उन 2-3 गेट की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर ना हो। आप चाहें तो मेन गेट पे भी विंड चाइम लगा सकते हैं, जिससे कि 3 गेट एक साइड का दोष दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूं पर्दों की। आदमी मार्केट जाता है, हर तरह के पर्दे लेके आ जाता है, लेकिन आपको वास्तु के अनुसार ये ध्यान रखना है कि आपका जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें सफेद रंग के पर्दे लगाएं। जो आपकी नॉर्थ साइड है उसमें नीले रंग के या हल्के सलेटी रंग के पर्दे लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में लाल रंग के और पूर्व दिशा में हरे रंग के अगर आप पर्दे लगाते हैं तो आपके घर के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है। तो आपके घर में सारे ही परिवार वालों को कुछ ना कुछ बीमारी लगी हुई है, तो आप एक ध्यान रखिएगा, अपने घर में जो पेंट करवा रखा है वो कहीं सारा घर पीला तो नहीं करवा दिया। सारा घर का अगर आपने येलो कलर का पेंट करवा दिया तो अक्सर हर मेंबर को घर में अचानक परेशानी आनी शुरू होगी। तो कोशिश यही कीजिए कि कम से कम बाहर जो है रंग दूसरा हो और अंदर कमरों में रंग थोड़ा डिफरेंट हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वास्तु के अनुसार। तो आपके घर के अंदर जो भवन का जो प्रवेश द्वार है इसमें कोशिश ये कीजिए कि सफेद और हल्का नीला रंग या हरा रंग भी हो सकता है। आपका जो रसोई घर है इसमें बिल्कुल व्हाइट कलर करवाइए। और जो आपका नवविवाहित जोड़े हैं, घर के अंदर बच्चों की शादियां होती हैं, तो ऐसे कमरे में क्रीम कलर करवाएं। और पूजा घर का सफेद या हल्का क्रीम कलर का रंग आप करवा सकते हैं। देन आपका जो शयन कक्ष है यानी बेडरूम में हल्का नीला, गुलाबी या हल्का हरा रंग करवाएं। और आपका जो दुकान या ऑफिस है इसमें लाल या पीले रंग का करवाएं। और दुकान के जो साइन बोर्ड है ध्यान रखें, उसमें या तो व्हाइट बेस रख के नीले अक्षर या नीला बेस रख के व्हाइट अक्षर के बोर्ड बनवाएं, तो आपका व्यापार भी अच्छा चले। घर में जो सीढ़ियां बना रखी हैं उनके नीचे कुछ लोग उस जगह का उपयोग करते हैं। तो आप चाहें तो एक छोटा सा कमरा बना सकते हैं, लेकिन जूते ना रखें उसमें। उसको हल्का स्टोर रूम बनाएं और उसमें एक बल्लभ लगाएं, लट्टू, जो कि दिन में 3-4 बार जले। तो थोड़ा सा अगर प्रकाश होता रहेगा तो वो आपका जो है नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर एंटर नहीं होगी। और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि सीढ़ियों के नीचे आप अगर चाहें तो पौधों को रख सकते हैं, उससे एनर्जी पॉजिटिव आ जाती है। अपने घर के अंदर आपका अगर सीढ़ियां गलत बनी हुई हैं बाय द वे, तो ये जो रेलिंग लगा आपका सीढ़ियों के ऊपर, उस पर एक हरे रंग की बेल चढ़ा दें। असली बेल चढ़ने में टाइम लगता है, तो आजकल कुछ प्लास्टिक की बेल भी मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको भी आप चढ़ा सकते हैं और अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपकी अगर मेष राशि है तो आप घर के अंदर लाल गहरा गुलाबी रंग करवा सकते हैं। अगर वृष राशि है तो दूधी या सफेद रंग या हल्का नीला रंग भी करवा सकते हैं। मिथुन राशि वालों को हल्का हरा रंग करवाना चाहिए। कर्क राशि वालों को हल्का गुलाबी या मोती रंग करवाना चाहिए। सिंह राशि वालों को हल्का चंदन जैसा या क्रीम कलर यूज करना चाहिए। कन्या राशि वालों को आसमानी या हरा, और तुला राशि वालों को सफेदी वाला रंग बिल्कुल ऑफ व्हाइट भी करवा सकते हैं। वृश्चिक वालों को गुलाबी या लाल, धनु वालों को गोल्डन या पीला, मीन वालों को भी यही सूट करेगा, गोल्डन या पीला। और अब रही बात मकर और कुंभ की, तो इनको आसमानी,
हल्का नीला या पीला रंग भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब मकान बनाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी खिड़कियां हैं, जिनको विंडोज बोलते हैं, ये सम नंबर में होनी चाहिए, 2, 4, 6 इस तरह से। नेक्स्ट जो है, आपकी विंडो कोशिश ये करें कि दक्षिण में खुलती हुई ना हो। पूर्व और उत्तर की ओर खुलती हुई जो विंडो है वो शुभ मानी जाती है। और खास तौर से आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो रूम बना है उसमें जो विंडो है उसको हमेशा खुला रखें। कोशिश ये करें उससे पॉजिटिव एनर्जी घर आए, ताकि आपके घर के अंदर जो अनमैरिड बच्चे हैं उनकी शादियां जल्दी हो सके। विंडोज की बात मैं कर रहा था वास्तु में, तो इसी कड़ी में आपको ये बता दूं मैं कि घर की जितनी भी खिड़कियां हैं उनके पल्ले बाहर की ओर खुलने चाहिए। स्लाइडिंग अगर आप विंडो रखते हैं वो अवॉइड करें, उससे नुकसान रहता है। इसके अलावा आपके घर का जो साउथ वेस्ट कोण है, जिसको नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, उस कोण में पहली बात तो विंडो हो ही ना। अगर है तो उसको कम से कम यूज करें, ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि वहां से नेगेटिव एनर्जी आएगी। दैट इज साउथ वेस्ट, वहां पे राहु का निवास है, तो आपके घर के अंदर बीमारियां जाने अनजाने शुरू हो जाएंगी। खासतौर से घर का लैंडलॉर्ड हमेशा बीमार रहेगा। करेक्शन कीजिए, कॉल कीजिए मुझे, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। थैंक यू।